बंगाल में बीजेपी विधायक दल के नेता बनते ही शुवेंदु अधिकारी ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए कि ममता बनर्जी को सिर्फ नंदीग्राम में हराने से काम नहीं चलने वाला, ममता को पूरे बंगाल में हराना है। ठीक वैसे ही जैसे लेफ्ट पार्टियां हारी या फिर जैसे कांग्रेस का बोरिया बिस्तरा बंध गया। बंगाल के नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने अपने सियासी इरादे एक लेख के जरिए जाहिर किए। लेख में उन्होंने राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा के लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे जनादेश का अपमान करार दिया और कहा कि राज्य ने हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई, जिन्होंने कहा था कि चित्त जहां भय शून्य उच्च मस्तक नित रहता। लेकिन आज के बंगाल में लोगों का मन स्वतंत्र नहीं है और वर्तमान स्थिति को देखते हुए सिर भी शर्म से झुका हुआ है। उन्होंने चुनावी जीत के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी समर्थकों को निशाना बनाकर की गई हिंसा की आलोचना करते हुए लिखा कि एक वर्तमान केंद्रीय मंत्री पर उन गुंडों द्वारा हमला किया गया जिनका संबंध सत्ताधारी पार्टी से था। ये अकेली ऐसी घटना नहीं थी, पूरे राज्य में हिंसा अबाध गति से जारी रही। शुवेंदु ने लिखा कि टीएमसी ने जनादेश का अपमान करते हुए राज्य भर में आतंक फैलाया और लोकतंत्र की संस्कृति को नष्ट करने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों ने टीएमसी को शासन करने के लिए स्पष्ट जनादेश दिया था, न कि राज्य भर में आतंक फैलाने के लिए। सरकार के स्तर पर बहुत कुछ किया जाना है, कोविड को नियंत्रण में लाना है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व समर्थित टीएमसी कैडर राज्य में लोकतंत्र की संस्कृति को नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। अपनी रैलियों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इतनी व्यस्त थीं कि उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में आयोजित कोविड की बैठक में शामिल होना समझदारी नहीं लगा। शुवेंदु ने कहा कि 2 मई को नतीजे आने के बाद टीएमसी कैडर्स को बंगाल में राजनीतिक विरोधियों को भयभीत करने के स्पष्ट निर्देश मिले थे। उन्होंने इस निर्देश का अक्षरशः पालन किया। उन्होंने लिखा कि हमारी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता मारे गए, हजारों अपने घरों से भागने को मजबूर हुए, किसी को भी बख्शा नहीं गया। महिलाएं, बच्चे, किसान, गरीब, युवा। टीएमसी ने हमारे संविधान के हर सिद्धांत का उल्लंघन किया। शुवेंदु ने लिखा कि टीएमसी कैडर्स ने उस कांग्रेस और लेफ्ट के ऑफिसों को भी नहीं बख्शा जिसने बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी की मदद करने का हर संभव प्रयास किया, भले ही इसके चक्कर में उनका खुद का आंकड़ा 0 पर पहुंच गया। शुवेंदु ने लिखा कि नंदीग्राम ने टीएमसी को इतना प्यार दिया, अगर नंदीग्राम आंदोलन न होता तो 2011 में टीएमसी की जीत कभी नहीं होती। लेकिन जब नंदीग्राम ने इस बार टीएमसी को नकार दिया तो पार्टी के कार्यकर्ता यहां के लोगों से बदला ले रहे हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों पर हमला कर रहे हैं। शुवेंदु ने टीएमसी प्रायोजित हिंसा पर चुप्पी साधने वालों से भी सवाल किया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी के साथ वैचारिक मतभेद रखने वाले लोग पश्चिम बंगाल के परिणामों से खुश थे, लेकिन टीएमसी प्रायोजित हिंसा पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है। टीएमसी कैडर्स पर आक्रामकता की आलोचना करने के लिए एक शब्द भी नहीं बोले, मौतों पर एक शब्द भी नहीं बोले, महिलाओं पर हुए हमलों पर भी एक शब्द नहीं बोले। वे अपने भारत के विचार के बारे में बात करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जब उदार लोकतंत्र की इस विचार को पश्चिम बंगाल में दूषित किया जा रहा है तो वे आसानी से अपनी आंखों और कान को बंद कर लेते हैं। चुनाव के दौरान बार बार चुनाव आयोग पर निशाना साधने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी को लताड़ लगाते हुए लिखा कि इस बार टीएमसी ने चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों के खिलाफ एक आक्रामक अभियान चलाया। लेकिन अगर मुझे ठीक से याद है, टीएमसी ही हमेशा चरणबद्ध चुनाव चाहती थी ताकि लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को प्रकट किया जा सके। टीएमसी हमेशा वोट डालने से पहले मतदाताओं के लिए उचित सुरक्षा चाहती थी। अब क्या बदल गया है? उन्होंने कहा कि बीजेपी 3 से 77 सीटों पर पहुंची है और उनकी पार्टी बंगाल में लंबे समय तक टिकेगी और राज्य का गौरव वापस लाने के लिए संघर्ष करती रहेगी। टीएमसी की सत्ता और पैसे की ताकत का विरोध जारी रहेगा और अगर टीएमसी ऐसे ही हरकतें करती रही तो उसकी दुर्गति भी लेफ्ट जैसी ही होगी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।